माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस राजस्थान प्रदेश में बिजली विभाग के 2-5 तक जितने भी कंडम अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, वो मैं पिछले 2.5 वर्ष से लगातार निवेदन कर रहा हूं। और यही नहीं, पूर्व सरकार में जब हमारे विधानसभा क्षेत्र के जीते माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जब मिनिस्टर रहे हैं, तब भी हमारे खेतड़ी क्षेत्र की यही हालात थे। सबसे पिटा हुआ अधिकारी और जो भी जिसको कंडम का करार हर जगह से दे दिया जाता है, उनको खेतड़ी में लगाया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत रिलीफ खेतड़ी की जनता को भी देने के लिए और उन अधिकारियों को वहाँ से हटाते हुए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समझ सकता हूँ कल परसों भी जब सदन आपकी अध्यक्षता में 2 बजे तक चल रहा था तो बाहर सारे कर्मचारी ये कह रहे थे काफ़ी समय खराब कर दिया। मैं समझ सकता हूँ कि अभी भी माननीय सदन में विराजे लोग और बाहर जो भी इस सदन के प्रोटोकॉल में हैं, उन सबको ये समस्या है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत। और कोई सदस्य बोलना चाहता है? मंत्री महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधक और उत्तरदायित्व विधेयक 2016 की इस परिचर्चा में और राजस्थान इस बिजली की चर्चा में जितने भी माननीय सदस्य ने जो अपने सुझाव दिए, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। और ये भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं जो भी आपने जो सुझाव दिए हैं, जो अच्छे सुझाव दिए, उसको निश्चित रूप से मैं उसके मंथन करके और प्रशिक्षण करा के मतलब आने वाले समय में उसको अमल करने की कोशिश करूँगा। अध्यक्ष महोदय, आज जब ये बिल पेश हुआ, सांगनेर से आने वाले माननीय सदस्य और ऐसे कई माननीय सदस्यों को ऐसा भाव लगा मुझे कि आज का ये जो बिल आ रहा है, ये बिल मतलब इस तरह से है कि आने वाले समय में मतलब आने वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी है या हमारे पास जो उत्पादन की जो भी हमारे निगम है, आने वाले समय में मतलब कि सरकार मतलब धीरे धीरे करके इसको सब प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 2011-2012 में राजस्थान विद्युत वितरण निगम की स्थिति क्या थी, वो आप पूरे प्रदेश इस बात को जानता है। जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और सभी बैंक ने मतलब उनको कर्ज देना मना कर दिया, तो केंद्र सरकार के साथ और राजस्थान सरकार और डिस्कॉम ने मिलकर एक करार किया और लगभग उस करार में लगभग 11 पॉइंट्स में उन्होंने शर्तें रखी। उसमें ये भी एक पॉइंट था कि मतलब आपको ऐसे कोई मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल आपको लाना पड़ेगा। इनके कार्यकाल में इन्होंने इस तरह का अध्यादेश लाया नहीं, तो इनको खाली 33,000 करोड़ रुपए लेने थे लोन के। 2011-12 में इन्होंने 18,000 करोड़ लिए, 2013 में मतलब 17,000 करोड़ रुपए लिए और 33,000 करोड़ रुपए का मतलब उन्होंने कोई मतलब बैंक से जो उन्होंने शर्तें जो मंजूर की, उसके बारे में उन्होंने एक पे भी उन्होंने अमल नहीं किया। और हालत ये हुई कि 2013 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, ये कर्ज बढ़ते बढ़ते 77,000 करोड़ तक पहुंच गया। हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस विभाग के मतलब हमारे मंत्री हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि गत बजट में मतलब उन्होंने एक बजट के माध्यम से उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हाउस में लाऊंगी। और मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि बिल मतलब हम इस हाउस में हमने प्रस्तुत किया। इसका पीछे हमारा खाली इंटेंशन है कि ये जो मतलब आज जो उदय योजना जो आज केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार और डिस्कॉम के बाद में करार हुआ है, जो गवर्नमेंट ने मतलब इसके 75% जो लोन जो लगभग आपके 60,000 करोड़ रुपए लोन जो ग्रांट के रूप में मतलब गवर्नमेंट ने मतलब अपने ऊपर लिया और हमको डिस्कॉम को दिया है, जिससे हमारे बैंक के जितने भी हमारे लोन्स है
शॉर्ट टर्म लोन्स है या जो हाई इंटरेस्ट लोन्स है, इनको हम पे ऑफ कर सकें। और इसके पीछे इंटेंशन ये है कि मतलब इस लोन को आज हमारे पास, अगर ये जो बिल लाने का उद्देश्य, आज एक माननीय सदस्य ने ये भी बात कही कि आपको जब विधानसभा की नोटिफिकेशन मतलब फरवरी में आ गया, तो आपने जनवरी में ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च के महीने पर अंत तक हमारे पास देनदारियाँ 8,000 करोड़ की हो गई थी और बैंक से भी हम डिफ़ॉल्ट हो रहे थे। अगर हमने ये बिल नहीं लाया होता तो हमारे पास जो फाइनेंशियल व्हीकल की जो बात कर रहे हैं हम, इस फाइनेंशियल व्हीकल जो राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम में जो हमने गठित किया है, अगर वो उस धारा 6 के तहत अगर इस कानून को हम नहीं लाते तो हम हमारे निगम को, विद्युत वितरण निगम को हम आर्थिक सहायता नहीं दे सकते। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आज ही हमारे जो सेक्रेटरी है दिल्ली से वर्ल्ड बैंक से मतलब जाकर और उन्होंने $250 मिलियन मतलब आज ही मतलब उन्होंने लेकर आए हैं इस डिस्कॉम के लिए। और ये अगर करार नहीं होता और ये अगर ऑर्डिनेंस अगर हम नहीं लाते तो निश्चित रूप से हम ये पैसा नहीं ला सकते। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस डिस्को हमने इस फाइनेंशियल व्हीकल जो हम बात कर रहे हैं वित्त निगम को, इसके हमने जो सरकार की मंजूरी के बाद में हमने ये भी इनको अधिकार दिया है कि अगर कोई कम ब्याज पर कोई पैसा देना चाहे वित्त निगम को या अपने बॉन्ड्स को मतलब बाजार में देकर अगर ये विद्युत मतलब कम ब्याज में अगर पैसा लाए डिस्कॉम के लिए, तो सरकार की अनुमति से मतलब ये इसको कर सकते हैं। हमने इसमें बॉन्ड्स निकाले, पर मैं आपसे अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा कि बॉन्ड्स निकाले पर उस दरमियान मतलब ऐसे उदय के बॉन्ड्स और ऐसे दूसरे कई कंपनीज के बॉन्ड्स मार्केट में थे, उसके तहत मतलब हमको पैसा मिल नहीं सका। जो आज में हमको चिंता इस बात की थी कि $8,000 रुपये मतलब अगर बैंक से डिफ़ॉल्ट हो जाए, और कल हमको राजस्थान की हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी है। आज जो उत्पादन कंपनी जो बिजली हमको दे रही है, रोज़ का कोयला का पैसा उनको देना पड़ता है, रोज़ का उनको रेलवे का पैसा उसको देना पड़ता है, रोज़ का उनका कर्मचारी अधिकारी को पैसा देना पड़ता है। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहूँगा कि आज मतलब उत्पादन निगम आज हमारे डिस्कॉम से आज के तारीख में नहीं करता, 5,000 करोड़ रुपये की मतलब देनदारी आज भी होगी। तो इस सब को देखते हुए हमने इस ऑर्डिनेंस को हम लेकर आए। हमारे इसमें कोई मैल इंटेंशन नहीं था। माननीय कई मतलब सदस्यों ने ये भी बात कही कि मतलब आप इसको हमारे जो थर्मल पावर्स को बेचना चाहते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय कि अगर हमने कभी किसी से चर्चा भी की है तो हमने मतलब एनटीपीसी से चर्चा की है, हमने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से चर्चा नहीं की है। हमारे पास किसी खरीदना ही नहीं चाहता। हमने हमारे वहाँ एनटीपीसी से लगभग 4 बार हमारे मतलब अधिकारी उन्होंने आकर उसको एग्जामिन किया है एनटीपीसी को, पर हमारे जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होगी, या हम इसको ऐसे नहीं कि हमारे जो प्रोजेक्ट है हम इस प्रोजेक्ट को मतलब जिसमें हम जो प्रोजेक्ट जो हमारा है इसको हम मतलब कोर्डियो के भाव में दे दें, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर वो छबड़ा यूनिट लेना चाहता है तो हम तो चाहते हैं कि वो साथ के साथ मतलब सूरतगढ़ को भी उसको साथ साथ लेना चाहिए, कि सूरतगढ़ आज एक ऐसा थर्मल स्टेशन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब कॉस्ट अगर बिजली की पड़ती है तो सूरतगढ़। आपकी सरकार ने मतलब क्या समझ के सूरतगढ़ में 7 और 8 इकाई मतलब आपने प्रारंभ की, जिसकी मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है, जिसकी जो फिक्स चार्जेज है, आज सूरतगढ़ की बिजली हमारे 4.5 रुपये में उत्पादन हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज जब बिजली की डिमांड कम है, हमने लगभग उनकी 5 यूनिट्स हमने बंद कर रखी है, और आपने बिना सोचे समझे सूरतगढ़ में मतलब 7वीं और 8वीं इकाई लाई, जिसमें मैं समझता हूँ कि लगभग आपने 12,000 करोड़ का मतलब आपने प्लान रखा होगा, 12 से 15,000 करोड़ का प्लान रखा होगा। अगर ये इकाई अगर काली सिंध में 3rd और 4th अगर आ गई होती तो आज ये खर्चा कम होता, बिजली हमको सस्ते दर पर मिलती। आपने तो मतलब मन चाहे मतलब आपने बिना सोचे समझे मतलब आपने प्रोजेक्ट्स साइन कर दिए। आपने जो काम किया है राजस्थान के उत्पादन को नहीं आपने डुबोया, आपने मतलब प्रसारण को भी डुबाया, और साथ साथ में आपने डिस्कॉम की भी माली हाथ करी। मैं आपके उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमने इस बिल के अंदर हमने एक रोड मैप हम तैयार करने जा रहे हैं। इस रोड मैप के तहत जो हमारी जो एक्टिविटीज़ जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमने इसमें हमने आर्टिकल इसमें हमने मेंशन किया है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो हमने इसमें हमने मेंशन किया है, हम इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहते हैं।
और जिस दिन ये एक्ट पास होगा उसके 6 महीने के अंदर मतलब इस रोड मैप को तैयार करके हम कोशिश करेंगे कि आपने जो काम जो 33,000 करोड़ रुपए लेके मतलब इस सरकार का जो पैसा आपने जो बर्बाद किया है उस तहत मतलब हम इस काम को करना नहीं चाहते। हमारे मुख्यमंत्री की इच्छा है कि ये पैसा उदय योजना के पास आने के बाद में आने वाले 2 साल के अंदर डिस्कॉम ब्रेक इवन पर हो जाए। यहाँ जितने भी माननीय सदस्य आप विराजे हैं, जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ हैं इस विद्युत विभाग के, और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये मौका वो मौका है, इसको हम बार बार इसको हमको बहुत होशियारी से हमको इसको देखना चाहिए। ये एक ऐसा मौका है कि अगर हमने इसको सीरियसली अगर हमने ले ली तो आने वाले 2 साल में इस डिस्कॉम पर मतलब जो कर्जा है इसको बिल्कुल हम 0% पर हम कर सकते हैं। इस सीरियसनेस के तहत हम इसको देख रहे हैं। इस की पॉइंट में अगर आप देखें हमने ये लिखा कि हम इसको जो 30% जो फीडर्स जिसकी 30% से जो ज़्यादा है उसके लॉसेज है उसको हम 3% कम करें, जिसकी आपके 20 से 30% है उसको हम 2% कम करें, जिसकी 15 से 20 है उसको हमें इस तरह से हमने इसको ये लिखा। हमने ये लिखा है कि 11 के फीडर्स और 33 की फीडर्स को फीडर मीटर्स लगाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये जो आप जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, मैं आपको आज सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये प्रोग्राम आज से 6-7 महीने पहले से हमने शुरू कर दिया है। आज 11 के फीडर्स है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में लगभग 95% हमने फीडर मीटर्स हमने सभी पर लगा दिया। जितने भी आपके मीटर्स है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीटर्स है, आज बार बार कई लोगों ने मुझे बताया आपके कार्यकाल में 4-4 साल के मीटर्स आपने बदले नहीं थे डोमेस्टिक के। आज मैं आपको बताना चाहूँ आपने 8 लाख मीटर्स खराब मीटर डोमेस्टिक मीटर्स हमारे भरोसे छोड़ के गए थे आप हमारे भरोसे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहरी क्षेत्र में 6 महीने से ऊपर मतलब ऐसा कोई भी आपका कनेक्शन पेंडिंग नहीं है जिसमें मीटर नहीं लगाया हमने, उसके जो खराब मीटर को नहीं बदला। और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 1,70,000 मीटर्स और बदलने बाकी है, जब जाके हम 6 महीने के अंदर आ जाएंगे। लगभग इस कार्यकाल में 2 साल के इस 2 साल के कार्यकाल में हमने 16 लाख मीटर्स हमने बदले हैं। और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इसके तहत ये जो बिल हम लाया है इसमें हमने गारंटी की कि हम 2 महीने 2.5 महीने के अंदर हम सभी मीटर्स को बदलेंगे। और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इस बिल के तहत आने वाले समय में इस पूरे जो भी मीटर्स हमारे जो ख़राब है, डोमेस्टिक मीटर्स हो, जो एग्रीकल्चर मीटर्स हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी इसको 2-2.5 महीने के इसको बदलने की पूरा हमारा प्रयास रहेगा। हमने इस बिल के तहत मैं ये कहना चाहूँगा मतलब कि हमने इसमें ये भी हमने सुनिश्चित किया है कि आने वाले टाइम में अगर भले शॉर्ट टर्म बिजली खरीदें या लॉन्ग टर्म बिजली खरीदें या मीडियम लेवल बिजली खरीदें, तो उसके जो भी हम करार करें तो उसके लिए भी कोई ना कोई पहले से कोई लक्ष्य हम तय करें। इसके तहत मतलब हमने एक रोड मैप तैयार करना चाहते हैं। हर स्कीम जो भी है जो इंडिकेटर्स है इसको हम कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। सुराना साहब ने जो बात की, लूनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने ये बात की कि आप 3% ही का आप लोग जिसके 30% या 50% से ज़्यादा सीजत है, क्या उसको 3% ही आप कम करेंगे। हमने मेरा इसमें ये सुझाव है कि हम 3% नहीं, हम तो चाहते हैं कि 10% कम हो जाए, पर हमने कहा कि मिनिमम से कम मतलब हमको 3% उसमें क्षेत्र में कम करके हम रहेंगे। 10% भी हम तो कोशिश करेंगे कि हम उसको 10% भी हम कम करें। हमने ये थोड़ी कहा कि हम खाली पाबंद रहेंगे कि हम 3%, पर मेरा ये कहना है कि हम इस रिस्पॉन्सिव बिल के तहत हम कम से कम कोशिश करेंगे कि उस फीडर्स को 30% से जो ज़्यादा जो सीजित है उस पर हम कम से कम 3% तो हम इसकी कमी लाए। इसी प्रकार जो दूसरे जो आपके जो सीजित है जिसमें दूसरी प्रकार से उसमें कोशिश तो ये रहेगी कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम सीजित को कमी लाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई, उसमें हमारे जो सेक्रेटरी सचिव है वो उसके चेयरमैन रहेंगे, डिस्कॉम के हमारे जो एमडी है वो उसके सेक्रेटरी मेंबर रहेंगे, डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो इसके आपके मेंबर रहेंगे बोर्ड के। और इसमें मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको हम उस नज़र से देख रहे हैं कि प्रत्येक महीने मतलब इसको हम किस तरह से मॉनिटरिंग करें। जो लक्ष्य हमने तय किया है, जो हमने फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते जो हमने लक्ष्य तय किया है, या जो हमारी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए हमने जो लक्ष्य तय किया है, इसको हम कैसे इसको मॉनिटर करके कैसे हम काम को करें। इसके बाद में हमने एक चीफ सेक्रेटरी लेवल की हमने हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, उसमें हमारा ऊर्जा सचिव जो हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो उसके मेंबर सेक्रेटरी है, वित्त विभाग के हैं, बैंक्स के हैं, RREC के हैं, ऐसे कई हमने उसमें साथ में रखा है ताकि चीफ सेक्रेटरी टाइम 3 महीने में
इस उस योजना के इस बिल के तहत हम उसकी मॉनिटरिंग करें और साल के बाद में सरकार के माध्यम से इसको सदन के पटल में हम रखेंगे। और अगर उसमें जो लक्ष्य जो प्राप्त नहीं की तो उनसे हम बाकायदा वितरण कंपनियों को हम पूछेंगे। इस विधान मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इससे मतलब इस बिल के आने के बाद में इस विधानसभा की मतलब इस विद्युत वितरण कंपनियों की ज़्यादा मतलब इसकी जवाबदारी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनको विधानसभा में उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या कारण रहा और क्या कठिनाई थी कि आपने इसको फॉलो नहीं किया, आपने इस गाइडलाइंस को आपने फॉलो नहीं किया। इनको जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए मतलब आने वाले सालों में इस कठिनाई को कैसे वो हम दूर करेंगे उसका भी उनको आगे रास्ता बताना पड़ेगा। इसमें हमारा इंटेंशन, जिस तरह से आप लोगों ने जो बात की है, हमारा इस इंटेंशन कुल मिला के हमारे मुख्यमंत्री की इंटेंशन है कि इस आने वाले 2 साल में अगर हम चाहें और हम सब जने अगर मिलकर हम ये प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा डिस्कॉम जिस तरीके से घाटे से जो झेल रहा है, क्योंकि इस घाटे से हम बाहर निकल सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम आज मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि बिजली के दर बढ़े, पर आज 44% हमारा जो एनर्जी है वो मतलब आज कृषि पर है। 22% या 23% जो हमारा जो लोड है वो हम स्मॉल डोमेस्टिक कंज्यूमर जिसके 50 यूनिट से कम है बीपीएल को हम देते हैं। 67% आपकी एनर्जी जो क्रॉस सब्सिडाइज है गवर्नमेंट से, जिससे गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिलता है, गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलती है उसके बाद खाली पीछे आपके पास जो पीछे 33% के लोग रहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस क्षेत्र में अगर हम कई माननीय सदस्य ने बात की कि आज भी मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कैसी भी माली स्थिति हो, कैसी भी हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो, पर आज भी किसानों के बिल मतलब उन्होंने रेट्स बढ़ाई नहीं। आज भी 90 पैसे में हम प्रति यूनिट बिजली किसानों को दे रहे हैं। आज भी हम 85 रुपये प्रति हाउस पावर मतलब किसानों को दे रहे हैं। हमने किसानों को हित में आज भी हमने बिजली के रेट हमने बढ़ाए नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँ और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस माली हालत को देखते हुए भी आज मेरे कई माननीय सदस्य कहा होगा कि लाइट आती नहीं है, पर मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में भी 21 से 22 घंटे लाइट हम उपलब्ध कराते हैं। और जो हमने वादा किया था किसानों के 6.5-7 घंटे का ब्लॉक देंगे आपको, हमने उसको मेंटेन किया है इस पूरे सदियों में। और मैं आपको विश्वास दूँ, हमने हमेशा कांग्रेस के कार्यकाल में ये देखा कि किसान हमेशा आंदोलन किया, जगह जगह किसानों ने आंदोलन करते रहे, जगह जगह उन्होंने मतलब रोड जाम किया कि 4 घंटे लाइट आती थी आपके टाइम में, 4.5 घंटे की लाइट आती थी और ट्रिपिंग तो इतनी आती थी आपके कि आम किसान तो परेशान हो गया था। मतलब हमने इसको मिनिमाइज़ किया है। ये FIP का प्रोग्राम जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाथ में लिया है, या जो SIP का जो प्रोग्राम जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाथ में लिया है, आपने कहा हमने 2014 में काम शुरू किया है, 2014 में हमने काम शुरू किया। 2014 में वो काम इतनी तेज़ी से नहीं कर सके, पर 2015 से हमने इसको काम को हाथ में लिया है। पूरे राजस्थान में इतने सारे पोल्स, इतने सारे लूज वायर्स, इतने सारे टिल्टेड पोल्स, इतने सारे गैप्स जिसमें पोल्स बिटवीन द गैप्स, फिर भी हमने प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि आने वाले इस बजट के बाद में, क्योंकि अभी खेती का टाइम था इसलिए हमने इस FIP काम हमने आगे बढ़ाया नहीं, पर इसके बाद में जैसे ही मतलब ये खेती का टाइम खत्म होते ही वापस इस FIP का काम हम हाथ में लेंगे। और हमने जो मतलब आपकी जो बिजली है, हम अच्छी गुणवत्ता की बिजली, अनइंटरप्टेड बिजली हम किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देंगे। और ये जब दे पाएंगे जब हम FIP का काम हम सही तरह से कर सकें। SIP में हमारी सरकार ने काम किया, हमने लगभग कई GSS पर रोस्टर स्विचेस लगा दिए, VCBs हमने लगा दी, हमने कोशिश की उसको मतलब ओवरऑल मेंटेनेंस किया, उसके अंदर ऑयल चेकअप किया ताकि हमारे उस GSS मेंटेन रहे और अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिले हमारे किसानों को। तो मेरे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे ये कई माननीय सदस्य ने ये भी बात की कि आप ऑडिटिंग CAG से क्यों नहीं ऑडिटिंग कराते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय आप तो इस बात को जानते होंगे क्योंकि आप तो PSC में आप विराज हैं, आपने कई टाइम आपने उसमें लिया है। हमेशा CAG से मतलब हर साल इसकी हमारी ऑडिटिंग होती है और आपके PSC में मतलब आपके इस ऑडिटिंग को हम पेश करते हैं। इसके बावजूद आपने 11 kV, हम तो ये आज जो फीडर मीटर्स जो हम लगा रहे हैं, ये फीडर मीटर्स लगाने का कारण क्या है, हम चाहते हैं कि 11 kV के पर हमने एनर्जी ऑडिटिंग करें कि जितनी हमने बिजली दी और इसकी कितनी हमारी बिलिंग हुई और कितना इसका रिलेशन हुआ, उससे हमारे AT&C लॉसेस का हमको पता लगेगा। हमने इसलिए हमने 11 kV फीडर्स पर हमने मीटर्स लगाए
और 95% पर मीटर 11 kV पर हमने मीटर्स लगाया है। और मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि आने वाले समय में हम इसकी एनर्जी ऑडिटिंग करके हम आपको देंगे कि कितना आपका इसका लॉसेज हो रहा है। सब डिवीज़न के रेवेन्यू ऑडिट भी हम आने वाले समय में हम इसको बहुत जल्दी हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बिल को लाने में हमारा जो इंटेंशन है, हमारा इंटेंशन यही है कि किसी तरह से इस डिस्कॉम के ऊपर जिस तरह से जो कर्जा जो आगे लगातार जो बढ़ रहा है, इसको कैसे करके हम ब्रेक इवन करें। और ये एक मौका है माननीय सदस्य साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं हम सब आप जने सब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको ब्रेक इवन पर ला के छोड़ेंगे। आने वाले 2 साल में जो आज लगभग प्रत्येक वर्ष माननीय कई ऐसे माननीय सदस्य जो कह रहे थे, आज मालचंद जी सुना रहे थे कि आपके 2-2.5 साल में 28,000 करोड़ का घाटा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2013-2014 में जहाँ वार्षिक घाटा 15,645 करोड़ था, उसको हमने 13-14-15 में उसको घटाकर मतलब हमने 12,473 करोड़ किया। आज मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ उस पूरे सदन को, इस घाटे को इस वर्ष में हमने उससे भी 3,500 करोड़ घटाया है। अगर हमने 2 साल के प्रयास में 6,000 करोड़ का घाटा हमने घटाया है, तो हमारा जो हमारा इंटेंशन है, वो इंटेंशन हमारा साफ है ताकि हम काम करना। और जिस दिन हम ये ऑडिटिंग होने लगी और फीडर वाइज अगर हमने मॉनिटरिंग हमने स्टार्ट कर ली, तो निश्चित रूप से मतलब इसको ब्रेक इवन पर ला के छोड़ेंगे। और इसमें इंटेंशन हमारा यही है कि इस डिस्कॉम की माली हालत को कैसे हम इसको सुधारें और कैसी तरह से हम रिस्पॉन्सिबल फिक्स करें। नहीं तो आने वाले समय में आज जैसे आने वाले 3 साल के बाद में ये अगर आप देखो इसी तरह से हम देखेंगे तो आने वाले समय में वापस डिस्कॉम की ये माल वापस हम एक FRP के तहत वापस जाएंगे। अगर आपने 11-12 में जो पैसा लिया उसके प्रति अगर आपने चिंता की होती तो ये हालत आपकी होती नहीं, ये ऐसी स्थिति आज हमारी जो हालत हुई है ये होती नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको वित्तीय प्रबंधन हमने क्या क्या किया इसके बारे में मैंने अभी आपको बताई है। हमने 2013 और 14 आपके इस कार्यकाल में आपने प्रति यूनिट जो क्रय की बिजली उसकी मतलब प्रति यूनिट औसतन रेट मतलब 4 रुपये 20 पैसे आई। और 14-15 में हमने जो क्रय की उसकी औसतन प्रति यूनिट मतलब 4 रुपये 5 पैसे आई। और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि 2015-16 में इससे भी मतलब मैं तो कहता हूँ इससे भी कम मतलब आपके प्रति यूनिट आएगी, क्योंकि 31 तारीख के बाद में हमें मालूम चलेगा कि हमारे औसतन पर यूनिट रेट क्या है। इसके अलावा आपकी सरकार ने, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, मैं कंपैरिजन देना चाहूँगा आपको कि आपने डिस्कॉम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी मतलब खाली एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए एक मिनट ये बता दें कि अभी बिजली की जो कॉस्ट है ओवरऑल टोटल कितने रुपए यूनिट आ रही है, आप बता। सब बता रहे हैं, आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, सब बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब डिस्कॉम की माली हालत खराब है और उसके बावजूद मतलब आपने GPPY योजना स्टार्ट की। GPPY योजना के तहत आपने प्रत्येक 3 पंचायत पर एक GSS पास कर दिया। एक GSS पर लगभग माननीय उपाध्यक्ष महोदय 1.5 करोड़ से लगभग 2 करोड़ का खर्चा आता है। बिना इसकी फिजिबिलिटी, बिना इसकी वाइबिलिटी, बिना वित्तीय संसाधन मतलब आपने स्वीकृत कर दिया। और 1600 मतलब आपने GSS मतलब आपके कार्यकाल में आपने बढ़ाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें 2/3 भी अगर आपके सही है, फिर भी मैं समझता हूँ कि आपका 1,000 करोड़ का मतलब आपने डिस्कॉम पर आपने बाहर छोड़ के चले गए। कई जगह तो आपने ऐसे स्वीकृत किए है GSS जो वो गाँव विधिकृत भी नहीं है, और उस गाँव में मतलब आपने GSS सैंक्शन कर दिया। मतलब कई मतलब इस तरह के मतलब आपने काम किए हैं तो मैंने आपने तो मतलब एक तरह से डिस्कॉम को मतलब एक तरह से आपने तो इसकी स्थिति को खराब करने में मतलब आपने कोई कमी छोड़ी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपके जाते जाते कार्यकाल में आपने सब चीज़ फ्री सेवा दे दी, पेंशन दे दो, वो दे दो, तो आपने CFL बल्ब भी दे दिए। CFL बल्ब भी दे दिया आपने। CFL बल्ब के पीछे आपने सोचा मुझे वोट मिल जाएंगे, वो मिले नहीं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, जब ये CFL बट रहे थे उस दिन तो LED मार्केट में आ गई थी, LED मार्केट में आ गई थी। जब CFL बल्ब पहले 14 वॉट का है और LED मतलब जो 7 वॉट का है,
तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी आदमी इसमें समझदार होता तो 7 वोट का एलईडी लगाता। अगर आपने तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें और ज़्यादा बचत होती, बिजली की जो बचत होती तो और अच्छी बचत करते हैं। और आपने इसके तहत मतलब आपने डिस्कॉम पर 128 करोड़ रुपए का बाहर आप छोड़ के चले गए, 128 करोड़ का आपने बाहर छोड़ के चले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्तीय प्रबंधन की मैं बात बता रहा हूँ आपको। आज इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन हम जब सरकार में आए, मैं आपको बताना चाहूँगा वित्तीय प्रबंधन के बारे में। आज इन्होंने इनके 5 साल के कार्यकाल में इनके कोई भी एमडी या इनके कोई भी नीचे ऑफिसर्स ने कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं की। इन्होंने तो ये सोचा कि जो खरीदो जो अपना। हमने हमारे कार्यकाल में अभी 5 लाख ऐसे मीटर्स थे जो गारंटी पीरियड के थे, हमने बाकायदा उनको वापस भेजा और बदलवा कर वापस हमने डिस्कॉम में लिया। इसके तहत लगभग हमने 45 करोड़ हमने बचत की। 7,000 फीडर ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर्स, 7,000 सर्किट ब्रेकर्स और लगभग 1,60,000 ट्रांसफार्मर जो गारंटी पीरियड में थे उसको हमने वापस भेज के बदला कर लगभग इसके 770 करोड़ रुपए की हमने बचत की। मतलब आप माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो एमओयू कर लिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो 2012 में मतलब इन्होंने एमओयू कर लिया बैंक से। 2012 में इनको चाहिए थे 17,000 करोड़, 2013 में इनको चाहिए था 18,000 करोड़। अगर वो टीएनडी लॉसेस कम नहीं हो तो इनको 18,000 करोड़ बैंक देती नहीं, क्योंकि बैंक तो आजकल परफॉर्मेंस मांगती है। होशियार तो है, कागजों में बहुत होशियार है। इन्होंने कागजों में मतलब टीएनडी लॉसेस मतलब 27% को कम करते हुए इन्होंने 20% कर दिए। हमारे लोगों ने जब इसकी एक्चुअल एनर्जी ऑडिटिंग करी है, रमेश जी एक्चुअल एनर्जी ऑडिटिंग करी है, उसमें ये परसेंटेज 30% आया है, 30 से भी ज़्यादा आया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री को कि हमने हमारे कार्यकाल में हमने प्रयास करके इसके मतलब हम 30 इसमें और एक्चुअल ऑडिटिंग करके। जी ये तो फिर फ्रॉड है, हमारे साथ राजस्थान की जनता के साथ फ्रॉड है, ये तो कम्प्लीटली फ्रॉड है। हमने, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस विधेयक के माध्यम से आने वाले 3 साल में हम 15% तक इसको लेके आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदय योजना के बारे में तो मैंने आपसे पहले लगभग 60,000 करोड़ सरकार ने मतलब लोन अपने पर लिया है और एज ए ग्रांट मतलब आगे दिया। इसके तहत मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने कर्जा लिया, हम जो कर्जे से जूझ रहे हैं, लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ प्रति वर्ष की देनदारियाँ और ब्याज जो इस डिस्कॉम से मतलब इसके जो ऊपर जो भार था वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले 2 साल इसके कारण आने वाले 2 साल में हम ब्रेक इन पोजिशन में आएंगे अगर हमने सीजत में अगर कमी लाई और हमारे सबके प्रयास लिया तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ये और बताए दें जो अगली साल ये सदन की कार्रवाई रोक के ना जब ओलावृष्टि हुई, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो किसानों के 4 महीने के बिजली के बिल की माफ की बात चली थी, वो 4 महीने के बिजली के बिल तो माफ किए ही नहीं। मंत्री महोदय ये भी तो बताओ कब तक करेंगे? उसमें जो भी लघु अगली वर्ष में जो इस सदन की कार्रवाई रोकी गई और सभी जाके माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में भेजा गया, जो ओले गिरे थे कि आप जाओ अपने अपने क्षेत्रों की सर्वे कराओ, और इसी सदन में आप घोषणा की थी कि 4 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, वो तो बताओ। आप लोगों को क्या हो गया? मंत्री महोदय को बुलाने से पहले मैंने संपूर्ण सदस्यों को और सदन से आग्रह किया था कि कोई बोलना चाहे तो बोले। अब आपको ये कहां से लत पड़ गई कि जब मंत्री बोलेंगे जब ही आप बोलेंगे? और ये सत्ता पक्ष के सचेतक महोदय, आपके भी कुछ लोगों को आजकल आदत पड़ गई है। जब आप वित्तीय प्रबंधन पे बता भी रहे हैं तो ये भी बताइए कि इनके समय कितने बरसों तक ऑडिट की रिपोर्ट ही पेश नहीं हुई। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मतलब मैं इस सदन को ये बताना चाहूँगा
कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मतलब एक एक चीज़ पर मतलब कैसे बिजली की क्रय मतलब हम कैसे कम दर में कर सकते हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन को कम दर में हम पर दें, कैसे अब इसका मतलब हम कर्जा कम कैसे कर सकते हैं। हमने इसके तहत मतलब ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भी बनाया है। इसके तहत हमारे जो सेक्रेटरी है वो इसके चेयरमैन रहेंगे, हमारा जो पावर ट्रेडिंग का जो डायरेक्टर है वो उसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे, और इसमें आपके डिस्कॉम के जितने भी हमारे चेयरमैन और एमडी है वो भी इसके मेंबर रहेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी अवेलेबिलिटी और डिमांड क्या है, उसके तहत ही मतलब हम बिजली खरीदेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, जो मैंने निकला है 2008 में हमारी सरकार चली गई थी। 2009-10 में माननीय अध्यक्ष महोदय इनकी सरकार के आने के बाद में 5,0742 मिलियन एनर्जी मिलियन यूनिट्स खरीदी इन्होंने, जिसका उन्होंने मतलब उनको पैसा दिया 3,705 करोड़। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और हमारे कार्यकाल में अभी जो मैं लेटेस्ट फिगर आपको बताना चाहूँगा, हमने जो बिजली खरीदी है 1432 मिलियन यूनिट्स, जिसकी मतलब हमने खर्चा किया 474। और मैं इसके प्राइस भी आपको बता दूं रमेश जी, हमने आज तक बिजली खरीदी है 3 रुपये 31 पैसे में हमने बिजली खरीदी है। 3 रुपये 31 पैसे में हमने बिजली खरीदी है। तो मतलब आपने ये भी नहीं सुनिश्चित नहीं किया, जब आप 5-5 हज़ार मतलब करोड़ की बिजली खरीद रहे हो। माननीय अध्यक्ष सीएमडी का नाम बताने 5,000 होता है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय आगे मैंने अभी चर्चा की थी, मैंने फाइनेंशियल व्हीकल जो राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम के बारे में, ये एक तरह से विद्युत वितरण निगम और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेगा। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है मतलब उसको वापस कैसे हम लेके आ सकते हैं, वापस वितरण निगम को इसके माध्यम से मिले। कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है, जो कंपाउंडिंग के तहत जो पैसा जो सरकार में जमा होता है उसको हम लेकर आए। वेरियस ग्रांट्स जो बीपीएल के हैं, किसानों के और भी कोई ग्रांट्स है, इसके माध्यम से हम लेकर आए। हमने ये तक इसमें कह दिया है कि अगर हम सीरियस नहीं होते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर डिपार्टमेंट्स में अगर हमारे कोई अगर पैसा अगर बाकी रहा तो उसको भी हम ग्रांट के तहत मतलब इसको हम ले लेंगे। ये भी हमने इस के तहत मतलब हमने इसमें कहा है। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें हम कितने सीरियस है। इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके माननीय सदस्य ने एक बात की आज कि मार्च के महीने में फसल का टाइम है, और फसल के टाइम में मतलब आपने ट्रांसफर उतार दिए। हमने जिसके भी किसान के 6 महीने का बिजली का बिल है उसका हमने ट्रांसफर नहीं उतारा है, पर जिसके 2-2 साल के पेमेंट्स नहीं है, जिसके 3-3 साल के पेमेंट्स नहीं है, जिसके 4-4 साल के पेमेंट्स नहीं है, और माननीय कोलाइट से आने वाले माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र की तो ऐसी हालत है कि लोगों ने तो मतलब कृषि और कनेक्शन और मतलब डोमेस्टिक कनेक्शन के 6-6 साल तक पैसे नहीं दिए। अगर इस तरह से अगर इस डिस्कॉम को हम चलाएं तो मैं समझता हूँ, तो अगर हमने ये कह रखा है कि 6 महीने से अगर किसी किसान का पैसा ड्यू है तो एक फसल तक तो हम एक फसल आएगी जब तक तो हम उसका हम कनेक्शन नहीं काटेंगे। पर अगर तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वर्षों से हुए तो एकदम से थोड़ी होगा, किस्तों में लीजिए या हाँ वर्षों के हैं, एक साल के तो है नहीं, लंबे समय से हुए हैं। तो माननीय सदस्य, हम आपको इस मेन फ्लो में लाना चाहते हैं। अभी क्या है कि आपने कांग्रेस के कार्यकाल मेन फ्लो से आप बाहर निकल गए थे। आपने सोचा कि लाइट का पैसा देने की जरूरत भी नहीं है, तो हमने ये बताया कि नहीं, लाइट का पैसा भी देना पड़ता है हमको। हम आपको उसमें हम लाना चाहते हैं कि मतलब आप जो सोचते हो कि बिजली हमारी ऐसी आती है, तो मतलब जो कम पैसे सब्सिडाइज रेट पर बिजली दे रहे हैं उसका तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। मतलब बिगड़ी हुई साहब धीरे धीरे सुधरेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एलईडी मंत्री महोदय, अगर आप दोबारा आपने उठ के कागजों की तरफ देखा तो मंत्री जी से ये कहा जाएगा कि अभी 1 घंटे तक आप और इस पर चर्चा करवाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने एस्को के माध्यम से मतलब एलईडी हमने पूरे प्रदेश में हमने इंट्रोड्यूस किया। हमारी मंशा थी कि लगभग हम 2.5 लाख
बल्ब मतलब एलईडी बल्ब देंगे, पर हमें अब लगभग 1.5 साल में लगभग 1 करोड़ हमने एलईडी बल्ब बांटे हैं, जिसके तहत मैं आपको बता सकता हूँ कि 73,000 करोड़ यूनिट की हमने बिजली की बचत की है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है इस बजट में कि 2016-17 में हम ऐसे डिविजन्स को चयनित करेंगे और जो पंप सेट्स जो पुराने हैं उन्होंने को एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट्स लगा के चरणबद्ध तरीके से हम किसानों को देंगे, ताकि उसमें भी बिजली की खपत कम हो और किसान को भी मतलब उससे बड़ा उसको फ़ायदा मिले। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एफआईपी के काम उसके बारे में आपको बता दी इसके बारे में, पर मैं आपको विश्वास देता हूँ कि जो मीटर है आने वाले 2 महीने में मतलब जो भी ख़राब मीटर्स है इसको खास तौर पर जो डोमेस्टिक मीटर इसको हम बहुत जल्दी चरणबद्ध तरीके से हम इसको बदलेंगे। डिस्कॉम के जो कॉल सेंटर है हमने तीनों डिस्कॉम पर सेंट्रलाइज कॉल सेंटर शुरू किया और बाकायदा बिलों के बीच में मतलब हमने तीनों डिस्कॉम के कॉल सेंटर्स का नंबर हम छापते हैं, ताकि कोई भी उपभोक्ता ये नहीं कह सकता कि हमारे पास वो नंबर भी नहीं है। इस कॉल सेंटर्स में मतलब कोई भी उपभोक्ता कोई भी परेशानी हो, अगर बिजली नहीं है या विद्युत की चोरी हो रही है या मतलब ट्रांसफार्मर जल गया है या हमारे कर्मचारी की मतलब कोई नेग्लिजेंसी है, इस पर किसी भी बात पर अगर वो बात करता है तो उसकी मतलब आपकी मॉनिटरिंग ठेठ एमडी लेवल तक होता है, ठेठ जेएन से लेके। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि हमारे सबसे ऊपर का अधिकारी भी इसको हमेशा मॉनिटरिंग करता है कि ये इंक्वायरी मतलब जेएन से एएन तक क्यों पहुँची, एएन से एक्शन तक क्यों पहुँची, एक्शन से एससी तक क्यों पहुँची और एससी से एडिशनल चीफ तक क्यों पहुँची और चीफ इंजीनियर तक क्यों पहुँची। इतनी मॉनिटरिंग होती है और मतलब क्या कारण है कि मतलब इसका मतलब अभी तक इसका जो शिकायत है वो अभी तक इसकी विड्रॉ क्यों नहीं हो रही है। इस तरह की जो मॉनिटरिंग होने के बावजूद आज मतलब उपभोक्ताओं को हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं इस कॉल सेंटर्स के माध्यम से। घर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार हमने कैंप्स लगाए, 4 कैंप लगाए और जो भी विद्युतीकृत एरिया था उसमें जो भी सर्विस लाइन कनेक्शन थे या आबादी क्षेत्र में अगर पोल पर कनेक्शन देने थे या 2 पोल 3 पोल लगा के कनेक्शन देने थे, हमने इस कैंप के माध्यम से हमने इस पूरे राजस्थान में 2,84,000 कनेक्शन मतलब 2 महीने में हमने दिए हैं। अभी माननीय सदस्य ने जो बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य का कि इस कैंप के माध्यम से अभी तक हमारे कनेक्शन नहीं हुए। मैं इस बात को मैं निश्चित रूप से पता करूंगा कि इस कैंप्स के माध्यम से आपके कितने कनेक्शन ड्यू है, इसकी पूरी मैं जानकारी लेके और निश्चित रूप से आपको बताएंगे। ये मैं आपको बताऊँ और मैं आने वाले साल में भी इस साल में भी मैं घोषणा करूंगा कि ये कैंप मतलब वापस हम 2 महीने कैंप लगाएंगे, जिससे जो भी विद्युत एरिया जो भी सर्विस लाइन कनेक्शन है हम कोशिश करेंगे जितने हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी है कि ऐसे जो क्षेत्र है जो विद्युतीकृत है और जहाँ मतलब इलीगल मतलब लोग मतलब कंज्यूमर लाइट ले रहा है उसको हम मुख्य धारा से हम जोड़ें, उनको कनेक्शन दें, ताकि इसमें इससे हम कम से कम इसकी जो लॉसेज है इसको हम कम से कम कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे जो इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले लगभग हमने 50,000 कनेक्शन दिए जो कृषि कनेक्शन थे और बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा के तहत मतलब इस साल मतलब लगभग हमने 8,000 कनेक्शन दिए। मैं बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 40,000 कनेक्शन की घोषणा की और हमने एक कोशिश की हो कि जनरल कैटेगरी कनेक्शन जो भी मतलब जिसके डिमांड निकल गए 30 नवंबर से पहले मतलब उनके कनेक्शन हो जाए। फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहा, फिर लगभग हमने सभी कैटेगरी में एससी की कैटेगरी हो या एसटी की कैटेगरी, एसटी जो ट्राइबल सब प्लान का कैटेगरी वहाँ हो या शहरिया वाले हो या आपके ड्रिप की हो, हमने राजस्थान में इस मार्च एंड तक हमने 50,000 कनेक्शन किए और ज़्यादातर कनेक्शन हमने 30 नवंबर से पहले करने की कोशिश की। हमने सामान की भी पूरा अरेंजमेंट रखा, लोगों को मतलब सामान के लिए मतलब कनेक्शन नहीं हो इस तरह कोई बात नहीं थी। और मैं आज घोषणा करता हूं जो हमारे माननीय कई सदस्यों ने बात बताई है, जितने भी हमारे डिमांड नोटिस भरे हुए ऐसे जो डिमांड नोटिस जिसके किसानों को भरे हुए हैं, जिसके किसानों को कनेक्शन हमने रोक दिए हैं, इसको आने वाले जल्दी से हम इसको प्रारंभ करके उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको किसानों को हम कनेक्शन दे दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने भी बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा पद्धति से जो कनेक्शन लिए उनको उनके कनेक्शन 5 साल में मतलब उसको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा काम हमारे लिए किसानों के लिए हुआ है। और ख़ास तौर पे मैं उन जनजातीय क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जनरल कैटेगरी के कनेक्शन है, एसटी एरिया में ट्राइबल सब प्लान एरिया में एसटी ऑन डिमांड मतलब उसको कनेक्शन मिलता है, पर दूसरे लोगों के लिए भी उन्होंने ऑन डिमांड कनेक्शन मतलब उन्होंने मतलब प्रारंभ किया और उन्होंने ये बात की कि 1 अप्रैल 2018 तक
ऑन डिमांड मतलब उनके कनेक्शन मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 31 मार्च 2018 तक जितनी भी इनकी पेंडेंसी है 2009 से लेकर 2016-17 तक, उनके 2 साल में हम उनके पूरे कनेक्शन उन जनरल कैटेगरी के लोग, ओबीसी कैटेगरी लोग जो इस ट्राइबल सब प्लान एरिया में और जनरल कैटेगरी और शहरी एरिया में आ रहे हैं, उनको हम ऑन डिमांड उनको कनेक्शन हम आने वाले 2 साल में हम उनको दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बिजली की हम बात करें, इस पूरे राजस्थान में लगभग 93 लाख आवास है और 93 लाख आवास में लगभग 65 लाख आवासों में मतलब विद्युतीकृत है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत जो अभी 28 जिलों में जो काम चल रहा है, जिसके तहत 2453 करोड़ हमारे जो स्वीकृत हुए हैं, 100 से ऊपर आबादी वाले जो भी गांव और ढाणी हैं, उसमें मात्र 6 जिले जो बाकी रह गए थे क्योंकि उनका 11 फेज का काम पूरा नहीं हुआ था। उसमें बाड़मेर है, धौलपुर है, हनुमानगढ़ है, जयपुर ग्रामीण है और नहीं जोधपुर चल रहा है। इस तरह 6 जिले हैं जिसका 11 फेज का काम टाइम पर पूरा नहीं होने के कारण मतलब वो वंचित रह गए। इन जो भी मतलब ये इसके तहत मतलब हम आने वाले साल में लगभग हम 8 लाख कनेक्शन मतलब और कृषि और जो लोगों को हम इसको आबादी इस पर कनेक्शन जो ढाणियों को जोड़ेंगे और 8 लाख कनेक्शन देने का काम हम करने वाले हैं। इसके तहत कुल कनेक्शन मैं समझता हूँ 13,35,000 कनेक्शन होने वाले हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो सेकंड फेज है, जिसके तहत केंद्र सरकार से हमको 2819 करोड़ रुपए हमारे स्वीकृत हुए हैं, उसके तहत हम लगभग 7,20,000 कनेक्शन आने वाले 2.5 साल में हम इसको काम को पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री का जो पहला बजट भाषण था कि हम हमारे 5 साल के कार्यकाल में हम राजस्थान में लगभग 30 लाख कनेक्शन हम डोमेस्टिक कनेक्शन देंगे इस दोनों योजना के तहत। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर लगभग 30 लाख कनेक्शन हम मतलब इस ग्रामीण जनता को हम देंगे, ये हम आपको विश्वास देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कई माननीय सदस्यों ने बात की कि मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना के तहत 5 के ग्रुप में मतलब जो फाइलें भरी है, मैं उनको विश्वास देता हूं कि जो सेकंड फेज जो 2819 करोड़ रुपए पास हुए हैं, उसके तहत मतलब जितने भी हमारे जो 5 के ग्रुप में जो सम्मिलित जो डिमांड जिसने भरे हैं और जो उसकी एप्लीकेशन लगी हुई है, उसको सबको हमने इसमें सम्मिलित किया है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी जब इसका टेंडर का प्रोसेस चल रहा है, दिल्ली में जिसका टेंडर होते ही हम इसका टेंडर करेंगे और उसको बहुत जल्दी से मतलब इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और इसको काम हम आने वाले 2 साल के अंदर हम इसको पूरा करके देंगे, ये हम आपको विश्वास देते हैं। जो आपके जो इसमें 2.5 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग है, उसको भी हमने इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने सम्मिलित किया है। और हमने इसके साथ 3,000 से लेके 4-5,000 तक जितने भी गाँव हैं, जिसको हम 3 फेज अध्यक्ष महोदय 3 फेज से मतलब हम गाँव की आबादी को हम जोड़ने वाले हैं इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। 3,000 से लेकर 5,000 तक जितने भी गांव हैं, क्योंकि 5,000 से ऊपर जितने भी गांव हैं उसको 3 फेज कनेक्शन से हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है। पर 3,000 से लेकर 5,000 तक जितने भी गांव हैं जो 3 फेज राइट से वंचित हैं, उनको हम इस योजना के तहत जोड़ेंगे। नए इसमें GSS भी बनेंगे और इसमें सेग्रीगेशन ऑफ फीडर भी होगा। इसके तहत मतलब आने वाले समय में इससे काफ़ी लाभ हम ग्रामीण जनता को मिलेगी, ताकि 3 फेज कनेक्शन हर व्यक्ति चाहता है कि छोटा मोटा बिजनेस या छोटा मोटा कारखाना मतलब गाँव में छोटे गाँव में भी लगाना चाहता है, पर उसे 3 फेज लाइट नहीं होने के कारण वो बाधित होता है कि वो काम वो रोजगार उसको बाहर जाना पड़ता है। इसके तहत हम ये करने जा रहे हैं। और 2127 करोड़ का हमने और एक प्रस्ताव हमने केंद्र सरकार में भेजा है, जिसके तहत 1,000 से लेके 3,000 तक जितने भी गांव हैं उनको भी हम 3 फेज लाइट से मतलब आबादी क्षेत्र को जोड़ेंगे, ताकि पूरे राजस्थान में 1,000 से लेकर जितने बड़े गाँव हैं उसको हम 3 फेज के लाइट से हम जोड़ सकें इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसारण तंत्र की हम बात करें तो राजस्थान वो पहला राज्य है जो 765 मेगावाट के 2 सब स्टेशन हमने मतलब यहाँ स्थापित किए, एक तो अंता और फागी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वर्ष में हमने जो हमको जो टारगेट मिला था 400 kV का 220 के हमको 6 मिले थे, 132 के 16 मिले थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टारगेट को हम देखें हम तो हमने 220 के लगभग हमने इस 2 साल में 22 मतलब हमने सब स्टेशन हमने तैयार करके मतलब हमने कमीशनिंग कर दी। 132 के लगभग 42 GSS हमने कमीशन कर दिए और इस 2 साल में 33 kV के लगभग हमने 654 मतलब
नए सबस्टेशन हमने बना दिए और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने बजट के प्रोविजन में रखते हुए 220 के लगभग 6 सबस्टेशन हमको दिए हैं, 132 के 16 दिए और 33 केवी के लगभग 200 सबस्टेशन दिए। मैं समझता हूँ कि 220 केवी 132 केवी जीएसएस जो आपके टाइम में इतनी धीमी गति से जो काम चल रहा था, हमने हमारे कार्यकाल में इसको स्पीड अप करके, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 42 जीएसए 132 हमने इस 2 साल में इसको कमीशन किया है। 22 मतलब 220 केवी के जीएसए हमने स्टार्ट किया। माननीय सदस्य आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इतना सोलर आ रहा है, इतना विंड आ रहा है आपके वेस्टर्न राजस्थान में, इसके लिए इस बिजली को इवैक्यूएट करने के लिए मतलब आपने क्या किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीसर्जन राजस्थान के तहत हमने PGCL जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब ऊर्जा विभाग की कंपनी है जो प्रशासन तंत्र में पूरे देश में काम करती है, उसके तहत हमने पश्चिमी राजस्थान में 10,000 करोड़ की मतलब हमने MOU किया है और हमने ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर दी, ज़मीन कई जगह हमने अलॉट कर दी है ताकि बहुत जल्दी मतलब उस जगह हम 765 केवी के 3 सबस्टेशन इस पश्चिमी राजस्थान में ला सकते हैं ताकि उस बिजली को मतलब उत्पादित बिजली को हम दूसरे प्रदेश के अन्य भाग में और दूसरे राज्यों में भी हम लेके जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक चिंता जाहिर की कि आपने मतलब सस्ते दर में ज़मीन दे दी और सोलर वाले 40-40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएगा, आपके तंत्र में से वो बिजली दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे। मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहूँगा कि सोलर पॉलिसी के तहत हम बाकायदा 52 पैसे प्रति यूनिट व्हीलिंग चार्जेस के तहत मतलब हम चार्ज करते हैं, जिसके तहत मतलब जो भी बिजली इस पर प्रवाह करेगी उसके 52 पैसे प्रति यूनिट मतलब उस बिजली का कॉस्ट मतलब हम उनसे लेंगे, जिससे हमारे RS जो अक्षय ऊर्जा जो निगम है उसकी स्थिति, और अक्षय ऊर्जा निगम ने हमने बडला में खुद का सोलर पार्क डेवलप किया है। NTPC ने अभी जो बिडिंग की उसके तहत राजस्थान में 420 मेगावाट सोलर का अभी निविदा मतलब अभी हमारे स्वीकृत हुई है। मैं आपको माननीय अध्यक्ष बताना चाहूँगा कि ये सोलर हमको 4 रुपये 34 पैसे में मतलब हमको ये बिजली हमको उपलब्ध होगी, 4 रुपये 34 पैसे पूरे देश में। इससे कम भाव में कहीं भी मतलब बिडिंग नहीं हुई है। और अभी किसी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि आपने 26,000 मेगावाट का मतलब हमने MOU किया, हमने किया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय जब हमारा डिस्कॉम ही मतलब 80-90 हज़ार करोड़ के मतलब घाटे में है और फाइनली बिजली तो डिस्कॉम को खरीदनी है और इस 7 रुपये और 8 रुपये भाव की बिजली हम खरीद के और डिस्कॉम को हम घाटा खरीदें, हम तो मतलब वेट कर रहे हैं। हमने MOU तो कर लिया, आज नहीं तो कल लगा देंगे, पर ये तो नहीं हो कि उसको लगा के मतलब हमारे ऊपर एक हाथी पाले, एक सफ़ेद हाथी को हम हमारे ऊपर हमारे वजह पाले। जो आज 4 रुपये 34 पैसा आया है, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में 4 रुपये के अंदर आएगा। उस टाइम हम इसको लगाएंगे, उस टाइम हम इस पॉलिसी के तहत मतलब हम सोलर लगाएंगे ताकि इस सस्ती बिजली, और हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी आए, जो हमारे प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के तहत मतलब हमको काम करना चाहिए। उनका जो इरादा है 1 लाख मेगावाट का जो सोलर, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके 1 लाख मेगावाट की जो घोषणा 2022 तक की, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने लगभग 32,000 मेगावाट के मतलब MOU या तो सोलर पार्क या सोलर प्लांट लगाने का उन्होंने MOU मतलब विभिन्न कंपनियों के साथ किए, जो आने वाले समय में मतलब आपको सोलर लाइट राजस्थान में मतलब इसको दिखेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उत्पादन में जो हमारी जो कैपेसिटी है वो 17,283 मेगावाट है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने 2388 मेगावाट मतलब आपने बिजली आपने 2 वर्ष में उत्पादन किया। हमने हमारे 2 साल के इस कार्यकाल में 4,400 मेगावाट हमने उसमें उत्पादन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अभी कुछ देर पहले मैं जो बात बता रहा था कि सूरतगढ़ 7वीं 8वीं इकाई, छबड़ा की जो 5वीं और 6वीं इकाई, ये आपके 2018 से पहले हम इसको टाइम बाउंड प्रोग्राम पे हम लेकर आएंगे और इसके साथ राजस्थान की जो इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी वो 8,600 मेगावाट मतलब हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो ये माननीय सदस्य जो बात कर रहे थे कि काली सिंध को आप बेचना चाह रहे हो, आप छबड़ा को बेचना चाह रहे हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी मतलब हमारा जो थर्मल है काली सिंध 1 और 2 या छबड़ा 1 और 2, ये सब मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी के पूर्व सरकार के कार्यकाल में उसका माइलस्टोन रखा था। उनके कार्यकाल में मतलब ये प्रोजेक्ट्स हमने शुरू करके दिए। इनके कार्यकाल में इस प्रोग्राम्स को मतलब 3-3 साल का डिले किया
जिससे प्रति मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा काली सिंध पर लगभग 5,000 करोड़ का मतलब इसका एडिशनल मतलब हमको इसका ब्याज रेट हमको झेलना पड़ रही है। जो आज फिक्स चार्ज है, जो मतलब आज देखें कोटा में अगर आप फिक्स चार्ज देखें तो 0.53 पैसे, सूरतगढ़ में अगर हम देखें तो 0.73 पैसे, और काली सिंध के अगर फिक्स चार्ज देखें हम तो 2 रुपये 40 पैसे 50 पैसे। फिक्स चार्ज वो है रमेश जी जिसमें मतलब आपको तनख्वाह के साथ लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। सही है। तो ये अगर आपने अगर सही टाइम पर अगर इसको चालू की होती तो ये स्थिति मतलब राजस्थान के सामने मतलब पैदा नहीं होती। जहाँ तक उसकी वेरिएबल चार्ज है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल चार्ज जो कॉस्ट है वो इस काली सिंध की कम है, वो इस छपड़ा की कम है, पर आपने टाइम पर चालू नहीं करके आपने उस लोन के पैसे को दूसरी जगह में आपने इसको खर्च करके इस थर्मल को जो आपने डिले किया है उसके तहत मतलब आज राजस्थान को मतलब आम उपभोक्ता को इतनी बड़ी रेट पे मतलब बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन में जैसे हम कई माननीय सदस्य ने बात की, हकीकत में हमारे साल 2 साल में हमने इस पर बहुत गहरा मंथन किया है, हमने चिंता भी जाहिर की है और किस तरह से मतलब बिजली की कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोल का शॉपिंग जैसे सूरतगढ़ हमारा हुक्म यूनिट बंद पड़ा है तो उसका कोल मतलब हमने इसको कोटा में लाया तो रेलवे डिस्टेंसेस कम हुई, उसको यहाँ लेकर आए, इससे लगभग हमको 55 करोड़ रुपए की वार्षिक मतलब हमारी बचत हुई। इसके अलावा जो पहले कोल इंडिया से हमारा जो पहले कोल जो कोरिया रिवर से आ रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी हकीकत में अभी माननीय सदस्य जो केकड़ी साहब ने हमारे माननीय सदस्य जो बात की है, इसकी जो जीसीबी वैल्यू मतलब कम थी और ये बिलिंग हमको ज़्यादा करता था, तो हमने इसको 11.5 मैट्रिक टन लाख मैट्रिक टन हमने इसको स्थानांतरण कर लिया कोरबा कोल फील्ड्स में। इसके तहत मतलब इसको शिफ्ट करने से अच्छे जीसीबी वैल्यू का कोल मतलब कम दाम में मिलने से लगभग वार्षिक मतलब हमको 214 करोड़ का सरकार को इसका फ़ायदा मिला। ये मैं आपको आपके माननीय सदस्य आपको मैं बताना चाहूँगा। और इसके तहत लगभग हमने 271 करोड़ का मतलब इसमें हमने वार्षिक बचत की है। इसके तहत जो कोल ग्रिड स्लिपेज है, जो जीसीबी वैल्यू वहाँ से जो आ रही है और हमारे यहाँ इस थर्मल में जो आ रहा है, हमारे थर्ड पार्टी असेसमेंट से हमने मतलब इसका असेसमेंट कराया। इसके तहत मतलब हमने 240 करोड़ रुपए का क्लेम मतलब हमने कोल इंडिया से किया है, जो हमारा क्लेम आज भी मौजूद है कि मतलब आपके जीसीबी वैल्यू कम है, बिलिंग हमने आपने ज़्यादा ली है। इसके तहत मतलब हमने उनके ऊपर ये किया है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भावना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत मतलब पूरे भारत में मतलब हम शौचालय बना रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनकी भावना आगे जाहिर की है। उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी, कोई भी जो भी मतलब आपके वेस्ट प्रोडक्ट से अगर जो बिजली पैदा होगी उसको भी उन्होंने मतलब एक माध्यम रखा, उन्होंने कहा कि डिस्कॉम उसकी बिजली खरीदेगी, विनियामक आयोग से जो भी रेट तय होगी उसके तहत उस बिजली को हम खरीदेंगे। इसके लिए भी हमने एक प्रोविज़न रखा है जो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मतलब बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद बात रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कई माननीय सदस्यों ने आज जो बात की सिविल लाइबिलिटी के प्रति मतलब काफ़ी दुख जाहिर किए। ये बात बिल्कुल सही है कि सिविल लाइबिलिटी जिस तरह से जो है, मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो पहले कंपाउंडिंग 2,000 रुपये प्रति हॉर्स पावर था, उसको कंपाउंडिंग को उन्होंने घटा कर मतलब 1,000 रुपये करा, और 10 हॉर्स पावर के ऊपर जो भी कंपाउंडिंग थी 2,000 उसको उन्होंने घटा के मतलब उन्होंने 500 रुपये किए। पर सिविल लाइबिलिटी आज भी मैं समझता हूँ कि वास्तव में एक गरीब आदमी के साथ बड़ा अन्याय है। मैं इसके लिए मतलब आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सदन के नेता, हमारे मुख्यमंत्री ने भी इस सदन के माध्यम से गत बजट में कहा था कि सिविल लाइबिलिटी के बारे में हम सोचेंगे। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि निश्चित रूप से इसको हम वापस स्टडी करके रिव्यू करके जो हकीकत में मतलब किसी को परेशान नहीं करे उसको रिव्यू करके हम इसको आने वाले समय में। एक हमारे माननीय सदस्य ने
जो बात की कि हर साल मतलब मार्च के महीने में हम पेंडेंसी और बिल्स मतलब उस पर हम माफ़ करते हैं, पेनल इंटरेस्ट माफ़ करते हैं, इसके लिए भी मैं आने वाले इस महीने में हम इसको शुरू करेंगे। जो भी हमारे जो पुराने पेंडिंग बिल्स हैं जो अगर एमएसटी के तहत आना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसको हम रखेंगे। और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, सर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक 2016 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक 2016 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक 2016 पारित किया गया। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 1 अप्रैल 2016 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।